नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमें हैरान, परेशान और चिंतित कर दिया है। डीआरडीओ के युवा इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की रहस्यमयी मौत। एक होनहार वैज्ञानिक जो देश की सुरक्षा से जुड़े ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, अचानक दिवाली की छुट्टी पर अपने घर लखनऊ आया और कुछ ही घंटों में इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, इस पूरी घटना में एक और दुखद बात यह भी रही कि नेशनल मीडिया ने इसे वैसा कवरेज नहीं दिया जैसा वे आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज को देता है। आकाशदीप गुप्ता लखनऊ के आलमबाग ओमनगर इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने हाल ही में अप्रैल 2025 में विवाह किया था। वे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे, यानी देश की रक्षा तकनीक से जुड़े हुए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रहे थे। दिवाली के मौके पर वे दिल्ली से अपने घर लखनऊ आए थे। उन्होंने परिवार के साथ त्योहार मनाया। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन अचानक 21 अक्टूबर की रात उनकी तबीयत बिगड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार वे दिन में क्रिकेट खेलने गए थे। शाम को लौटकर उन्होंने खाना खाया और फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर पड़े। परिवार उन्हें तुरंत लोकबंधु अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुरुआत में इसे कार्डियक अटैक बताया। हालांकि स्पष्ट कारण तो पोस्टमार्टम और विसरा जांच के बाद ही पता चलेगा। परिवार और पुलिस दोनों ही इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि आकाशदीप डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे और गोपनीय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित काम करते थे। अब सवाल यह उठता है कि 30 साल का एक स्वस्थ युवा जो खेलकूद में भाग लेता है, एक वैज्ञानिक है, एक पढ़ा लिखा है, एक जागरूक है, अचानक कैसे मर सकता है? क्या यह सचमुच हार्ट अटैक था या फिर किसी साजिश की शुरुआत? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जिसने मुझे स्वयं परेशान किया कि नेशनल मीडिया इस खबर पर चुप क्यों है। जब किसी फिल्म स्टार या राजनेता की बात होती है तो चैनल दर चैनल उसके ऊपर घंटों की कवरेज चलती है। जब कोई हिंदू मुस्लिम बयानबाजी होती है तो बहस 2-2 घंटे की होती है। लेकिन जब देश के वैज्ञानिक जो हमारे मिसाइल सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे लिए सुरक्षा दीवार खड़ी करते हैं, उनमें से एक की संदिग्ध हालत में मौत होती है तो उसे केवल 1-2 मिनट की खबर में समेट दिया जाता है। ना कोई पैनल डिस्कशन, ना कोई सवाल, ना कोई गहराई, ना कोई विश्लेषण। क्या देश के वैज्ञानिकों की जान की कीमत इतनी कम है कि एक हार्ट अटैक बोलकर सब कुछ खत्म कर दिया जाए? सोचिए, आकाशदीप गुप्ता उस टीम का हिस्सा थे जो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल बनाती है। वो मिसाइल जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को सेकंड्स में नेस्तनाबूद कर सकती है। ऐसे व्यक्ति की अचानक मौत को क्या सिर्फ एक सामान्य घटना माना जा सकता है? मान लीजिए अगर किसी विदेशी जासूस ने ऐसा किया हो तो सच्चाई तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगी। क्या सरकार और मीडिया का ऐसे संवेदनशील मामलों में मौन रहना उचित है? यह वही देश है जहां हम कहते हैं कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, लेकिन जब एक वैज्ञानिक मरता है तो कोई रिपोर्टर उसके घर नहीं जाता, कोई एंकर उसके लिए भावुक नहीं होता, कोई पैनल नहीं बैठता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जो मीडिया जनता की आंख कान कहलाता है, वही अब कई बार सुविधा के हिसाब से अंधा और बहरा भी हो जाता है। आकाशदीप का मामला हमें याद दिलाता है कि सच्चे नायकों की कहानियां चमकदार रोशनी के बीच अक्सर अंधेरे में दबा दी जाती है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह साफ नहीं है और विसरा जांच के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब यह है कि असली सच अभी भी आना बाकी है। सवाल यह है कि क्या वे सच जनता तक पहुंचेगा कि आखिर आकाशदीप गुप्ता की मौत कैसे हुई, या यह खबर भी अगले दिन की नई हेडलाइन के नीचे दफन हो जाएगी। मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ टीआरपी कमाना नहीं है, बल्कि जनता को सच्चाई बताना भी है। जब देश के वैज्ञानिकों की सुरक्षा पर ही सवाल उठ जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, सिस्टम के प्रति हमारी संवेदनशीलता की भी मौत है। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक हार्ट अटैक का नहीं है, यह चेतावनी है कि हम किसे सुन रहे हैं और किसे अनदेखा कर रहे हैं। क्या हमें सिर्फ वो खबरें चाहिए जो भावनाएं भड़काएं, या वो जो हमें सोचने पर मजबूर करे? अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को मीडिया को गंभीरता से लेना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि देश में असली मुद्दों पर बात हो, ना कि सिर्फ विवादों पर। नीचे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आकाशदीप गुप्ता की मौत हत्या थी, हादसा थी, या कुछ और? धन्यवाद।